स्वागत है आपका पंच केदार में से एक और द्वितीय केदार के रूप में जाने जाने वाले मद्महेश्वर में। फिलहाल मैं हूँ बूढ़ा मद्महेश्वर में, जहाँ से दिखाई देते हैं चौखंबा के काफ़ी बेहतरीन नज़ारे और काफ़ी खूबसूरत सा एक ग्रासलैंड। बूढ़ा मद्महेश्वर स्थित है मद्महेश्वर से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर और रासी विलेज से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर। तो मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया था रासी विलेज से गोंडार, गोंडार से वंतोली, वंतोली से मोखंबा चट्टी से कुंचट्टी और कुंचट्टी से मद्महेश्वर, और मद्महेश्वर से मैं इस बुग्याल को चढ़ा, जिससे 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद मैं पहुंचा बूढ़ा मद्महेश्वर। सामने के जो नज़ारे हैं ना, वो आप देख सकते हैं इस ड्रोन शॉट के ऊपर, और अपना पूरा सफ़र दिखाऊंगा मैं, डिटेल ब्लॉग दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ रुकने की व्यवस्थाएं थी, क्या प्राइजेज मिले हमें और कैसे ये जर्नी हो सकती है मॉनसून के टाइम पे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने इस डिटेल ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे इस डिटेल ब्लॉग में जानने के लिए कि कैसा होता है मॉनसून। अक्सर मॉनसून अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है ये मद्महेश्वर का ट्रैक इस मॉनसून में भी। तो कहते हैं कि मरने से पहले अगर देखना है स्वर्ग तो एक बार आप मद्महेश्वर जरूर आइए। तो आइए लेके चलते हैं इस खूबसूरत और स्वर्ग कहे जाने वाले मद्महेश्वर के सफ़र पे आपको। हाय, एक बार फिर से लेके आया हूँ आपको नए ट्रैवल ब्लॉग में। मैं जा रहा हूँ मद्महेश्वर का ट्रैक करने के लिए। तो कल नैनीताल से इस रासी विलेज में पहुँचा था मैं और इस कोमल रेस्ट हाउस पर रुका था। तो आज मैंने ये ट्रैक करना है ऊपर की ओर को, समथिंग 18 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। और कहते हैं कि अगर आपने मरने से पहले स्वर्ग देखना है तो एक बार ज़रूर आप मद्महेश्वर आइए। तो लेके चलते हैं एक जर्नी ऐसी जो बिल्कुल हेवन की ओर लेके जाएगी मुझे। तो महादेव को द्वितीय केदार नाभि के रूप में पूजा जाता है इस प्लेस पे। तो दिखाते हैं कैसा है ये ट्रैक और कैसे हैं यहाँ के व्यूज़। देखिए मौसम पूरा ऐसे करके ये पूरा ख़राब मौसम चल रहा है, क्लाउड लगे हुए हैं और इसी पीक के ऊपर यहाँ कहीं मुझे जाना है। तो देखते हैं कैसा मौसम मिलता है ये। अगर अच्छा मौसम मिलेगा तो सनराइज़ दिखाऊंगा यहाँ से और सनसेट दिखाऊंगा। तो आइए लेके चलते हैं इस रोमांचक ट्रैक पे आपको। तो यहीं से मेरी ये मद्महेश्वर की ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ कहीं ऊपर माउंटेन्स के ऊपर जाना है मैंने। इस तरीके से बाइकें खड़ी हैं यहाँ पर को, और ये लास्ट पॉइंट है लगभग, इसके आगे रोड ख़त्म हो जाएगी। ऐसे वाटरफॉल्स बह रहे हैं यहाँ पर। इस पर्टिकुलर जगह से रोड बन रही है अभी फ़िलहाल, और ये रोड यहाँ से इस तरीके से ब्लॉक है फ़िलहाल। और मुझे नीचे ये रिवर दिख रही है, इस रिवर के लगभग पास जाना है मैंने। उसके बाद सामने ये 2 साइड से रिवर आ रही हैं, इससे बिल्कुल ऊपर इस जिगजैग मौसम में यहाँ ऊपर जाऊँगा और इस टॉप के ऊपर पहुँचूँगा मैं, तब मिलेगा मुझे मद्महेश्वर। और फिर करना है मैंने बूढ़ा मद्महेश्वर का ट्रैक। ठीक है, तो फिलहाल जो रोडें हैं ना वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके स्लाइड्स हो रही हैं यहाँ, और ये साइड से रोड टूटी हुई है। तो ये पैदल ही जाना होगा हमें आगे की ओर को। तो स्टार्टिंग से ही ये खतरे शुरू हो चुके हैं। तो मेरे पीछे देख रहे होंगे ऐसे करके ये लगातार ही पहाड़ खिसक रहा है ना। तो इतने डेंजरस से रास्तों से होते हुए मैंने जाना है मद्महेश्वर की ओर को। पीछे कुछ लोग और आ रहे हैं मेरे। तो इस जगह से रोड आगे की ओर जा रही है, कटिंग करके शायद नेक्स्ट वाले विलेज तक जाएगी। फिलहाल जो पैदल मार्ग है ना वो यहाँ से ऐसे करके इस बटिया से नीचे की ओर को जाएगा। वाह, ये ट्रैक सामने की ओर को जा रहा है। फिलहाल तो ये नीचे की ओर को उतरना काफ़ी आसान है, लेकिन जब ये चढ़ना शुरू होगा ना तो तब शायद धुआं हो जाएंगे हम लोग भी। काफ़ी खूबसूरत सा ट्रैकिंग ट्रेल है ये। ऐसे मुझे पहले इस रिवर सिस्टम पर लेके जाने वाला है नीचे, और फिर ऊपर लेके जाएगा। तो मद्महेश्वर का ये ट्रैक अपने आप में बहुत पसंद है। तो मद्महेश्वर के ट्रैक पर मैं आगे की ओर को
चल रहा हूँ। मेरे पीछे ना इतने गजब गजब से वाटरफॉल दिख रहे हैं। तो ऐसे ये वाटरफॉल गिर रहा है और वाटरफॉल के साथ फिर ये दूसरा वाटरफॉल है। वाटरफॉल ही वाटरफॉल है यहाँ पे। काफ़ी देर से उतरते उतरते लगभग ये मैं इस रिवर सिस्टम पे पहुँचने वाला हूँ और इसके बाद ही होगी असली परीक्षा ऊपर की ओर को। बिल्कुल खाइयों वाले पैटर्न से होते हुए ये रास्ता जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कैसे है नीचे। तो ये रिवर सिस्टम है और ये खाई बिल्कुल नीचे वाली डेप्थ दिख रही है, नीचे की ओर को जा रही है रिवर। तो इस चढ़ाई की ओर को चढ़ रहा हूँ मैं। अब पसीना आने लग गया मुझे। और जो सबसे ख़राब बात मुझे दिखी ना, दिखाना चाहूँगा, तो ये देखिए ऐसे लोगों की करामात हैं। इस तरीके से कूड़ा प्लास्टिक वगैरह आपको इस मध्य हिस्सों के ट्रैक में भी चल जाएगा। तो प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा जो लोग भी इस ट्रैक को कर रहे हैं ना, साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। ऐसे प्लास्टिक जैसा कचरा अपने साथ प्लीज़ नीचे को लेके जाएं। ये ट्रैकिंग मेरी जारी है आगे की ओर को। लगभग 3.5 किलोमीटर का मैंने ये सफ़र अपना कंप्लीट कर लिया होगा और 1 किलोमीटर और बचा है। तो इस ट्रैकिंग ट्रेल पे जहाँ से मैं ऊपर की ओर को जा रहा हूँ ना, यहाँ से बिल्कुल सामने इस पेड़ के ऊपर यहाँ पर दिखेगा गोंडार विलेज। यहीं ब्रेकफास्ट करने के बाद इन पहाड़ियों के ऊपर की ओर को चढ़ना है। तो काफ़ी टफ होने वाला है मेरा ये सफ़र। तो रांची से मैं आया हूँ इस वाले ट्रैक से। ये कैलाश होम स्टे वाला पॉइंट है। दादा हैं, नमस्ते, ठीक हो? हाँ। मेरा नाम है रमेश पवार। मेरा होटल है कैलाश होम स्टे नाम से। एक होटल मेरा यहाँ पे है और एक अपर बंतोली में भी है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे अपर बंतोली में दादा का एक होटल है। तो होटल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसी कैलाश होम स्टे के नाम से है। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। काफ़ी अच्छा व्यवहार लगा मुझे दादा का। तो आगे का सफ़र दिखाते हैं। ये सफ़र कुछ ऐसे जाने वाला है। यहाँ पर कुछ ये खेती के पैटर्न्स हैं। मन महेश्वर लगभग यहाँ से बचा है 10.5 किलोमीटर के आसपास। मैं गोंडार विलेज में हूँ अभी। इसके कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा आपको। ये काफ़ी अल्टीमेट है बिल्कुल। तो लेके चलते हैं आपको इस सफ़र में आगे की ओर को। तो इस गांव के बीचों बीच से जा रहा है आगे। तो इस तरीके से यात्रियों के लिए सेट्स बनाई हैं यहाँ पर को। बारिश के दौरान आप ऐसी जगह रुक सकते हैं, है ना। तो मध्य महेश्वर अभी भी यहाँ से लगभग 9.75 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होगा, जो मैं फील कराएगा चढ़ाई के बाद 20 किलोमीटर का लगभग। तो इस मध्य महेश्वर गंगा के साथ चल रहा हूँ मैं। और ये सामने आप देख रहे होंगे इस जगह पर 2 रिवर्स का पॉइंट हो रहा है। इसी के पास से ये रास्ता सीधे ट्रैक ऊपर की ओर को जा रहा है और अब ये सीधे चढ़ता हुआ जाएगा और मध्य महेश्वर की ओर लेके जाएगा मुझे। महेश्वर गंगा के बिल्कुल किनारे किनारे चल रहा हूँ मैं। यहीं पर ये 2 रिवरों का मिलन हो चुका है। ये ट्रैक मुझे अब आगे की ओर को लेके जा रहा है। तो ऐसे सामान वगैरह ले जाने के लिए, और क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से, है ना, ये वैली ब्रिज है। यहाँ से सामान भैया लोग उधर उस साइड लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये महेश्वर गंगा दिख रही है। मुझे जाना है उस साइड, है ना। वहाँ नीचे जाऊँगा और वहाँ से उस पुल को क्रॉस करना है मैंने। उस पुल को क्रॉस करने के बाद ठीक है उस साइड, ठीक है, वो वाली साइड से ऊपर जाऊँगा। तो अभी शायद नदी का इतना गजब रूप आया होगा ना, जिसने इस पुल को पलट के रख दिया। अभी एक हल्का सा वैली ब्रिज टाइप का बना हुआ है यहाँ पर। तो इस पुल को क्रॉस करने में कुछ इस तरीके से हिलता है और, है ना, बहुत ही गजब है बिल्कुल अपने आप में। ये मिला है मुझे म्यूलिन का प्लांट, है ना। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये फ्लावर्स, तो इसके फ्लावर्स का जो टी होता है वो लंग्स को काफ़ी तेज़ी से क्लियर करता है। काफ़ी गजब है लंग्स क्लियर करने के लिए। तो यहाँ मिल रहा है मुझे, काफ़ी गजब है ना। ये बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाला फील दे रहा है मुझे। यहाँ पर एक ये यात्री टीन सेट बनाया है और कूड़ा, देखिए मैं आपको कूड़ा दिखाना चाहूँगा इस जगह पे। तो ये कूड़े के हालात हैं। और वैसे मैं हूँ फ़िलहाल मध्य महेश्वर ट्रैक में और इतनी खूबसूरत सी रिवर सिस्टम के मैं किनारे से चल रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ मिलेगा ये। इस खूबसूरत ट्रैक से मैं नीचे आया, इस रिवर सिस्टम को मैंने क्रॉस किया और फिर मैं यहाँ से ऊपर आया। बेसिकली ये एक व्यू पॉइंट बनता है। इस व्यू पॉइंट के पास ये है कचरा। हाँ, तो ये कचरा देखिए और ये व्यू देखिए। उम्मीद बना के रखना मेरे दोस्त, ज़रूर मिलेगा, तुझे भी मिलेगा। आजा, स्वर्ग की तलाश में हम भी हैं और ये भी। इस मध्य महेश्वर ट्रैक में ये ऊपर की अब चढ़ाई मेरी लगातार जारी है। कुछ ऐसा एडवेंचरस ट्रैक है ना ये। नीचे दिखाना चाहूँगा तो ये रिवर सिस्टम बिल्कुल इसके नीचे डेप्थ में दिखता है। बिल्कुल काफ़ी गजब सा ट्रेल हो रहा है। ऊखीमठ से रांची से कुछ पैदल ट्रैक करते हुए गोंडार, और गोंडाल से, ठीक है, ये संगम में पहुंचा हूं मैं। इस संगम के पास इतना ऊपर उठ गया हूँ अब
और ये ट्रैक लगातार ऊपर की ओर को जा रहा है ना, जो मुझे लेके जाएगा महेश्वर। अपर वनतौली में आ गया हूँ मैं। तो ऐसे यहाँ पर ये खाने पीने की यहाँ पर भी व्यवस्था आपको मिलेंगी। इस तरीके से ये कैंप मिलेगा आपको यहाँ पे। खड़ी ढलान वाला ट्रैक हो गया है अब ये। लगभग 7.5 किलोमीटर और जाना है मैंने, तब मैं पहुँचूँगा मद्महेश्वर टेम्पल के पास। मद्महेश्वर बचा है यहाँ से 7 किलोमीटर में, और रूट है कुछ ऐसा ऊपर बिल्कुल खड़ा चढ़ता हुआ। इन बादलों से ऊपर जाना है मैंने कहीं, और व्यू जो मुझे दिख रहे हैं ना वो कुछ ऐसे हैं। यहाँ से ऐसे इस मद्महेश्वर घाटी में चल रहा हूँ। ये रोड ट्रैक जा रहा है, लेकिन देखिए लिखिए लिखा है मुस्कुराइए आगे बढ़िए, मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएंगी। मैं फ़िलहाल मैं इस वैली पर फिदा हो चुका हूँ, और रेस्ट पॉइंट एक यहाँ और मिला मुझे। तो इस पहाड़ पे यहाँ बारिश हो रही है, साफ दिख रहा है बिल्कुल, है ना। मैंने भी यहाँ ऊपर की ओर आना है, पता नहीं कहाँ मिलेगी मुझे ये कठिन चढ़ाई से ऊपर की ओर, और व्यूज़ कुछ ऐसे हैं नीचे के। मेरे माथे का ये पसीना बता रहा होगा कि कितना गजब और कितना हार्डिश क्लाइम है। घर का पैटर्न मिला है, साथ में मुझे बोट मिल रहा है यहाँ पे, है ना। और 1.6 किलोमीटर पूंचट्टी मद्महेश्वर 5.50 गोंडार अगरतौलीधार, यहाँ से जाना है ऊपर की ओर को। तो ऐसे रेस्टोरेंट, होम स्टे और इस तरीके से पानी की जलधाराएँ आपको हर जगह मिल जाएंगी इस मद्महेश्वर वाले ट्रैक पे। लेकिन ट्रैक ना बिल्कुल कमर तोड़ देने वाला ट्रैक रहेगा। खड़ा चढ़ रहा है ट्रैक, यहाँ कहीं से उतर के आ रहे हैं लोग, यही मुझे भी जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से कहीं ऊपर जाना है, क्या गज़ब है। यहाँ कहीं दूर वैली से इनसे मैं चलते हुआ आया, है ना। ऐसे करके ये जिगजैग रोड पैटर्न है, और ऐसे करके चढ़ता हुआ ढलान मुझे लेके आ रहा है। इस रिवर के साथ मैं चल रहा हूँ। तो ये ट्रैक मेरा ऊपर मद्महेश्वर की ओर लेके जाएगा मुझे। ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं मद्महेश्वर के, है ना। ये चढ़ाई और ऊपर की ओर लेके जाएगी अभी। तो इस साइड को फ़िलहाल धूप है, और यहाँ लगभग सारा ये बारिश का माहौल शुरू हो चुका है ना। यहाँ से मैंने अब जाना है इस ट्रैक में ऊपर की ओर को, ठीक है। हाँ, दीदी समझा रही हैं यहाँ पर को। हाँ, सही कह रही हैं दीदी वैसे, ठीक है। तो इस बारिश में होते हुए अब यहाँ से ऊपर की ओर जाना है, यहाँ मद्महेश्वर पहुँचना है मैंने। देखते हैं मौसम क्या दिखाता है। सब कुछ ख़राब हो चुका है, फ़िलहाल बारिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये रहा कुछ व्यू नीचे का। ऐसे ये ट्रैकिंग ट्रेल आ रहा है, इस रिवर सिस्टम के साथ साथ मैं चलते आ रहा हूँ। यहाँ कहीं नीचे, बहुत नीचे छूट गया है रिवर सिस्टम। ये ग्रासलैंड का पैटर्न दिख रहा है, और इसी पैटर्न पे चलते हुए मैंने यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। यहाँ कहीं अब फॉरेस्ट रेंज से होते हुए जाऊँगा मैं, और इसके टॉप में जाऊँगा तो मुझे मिलेगा मद्महेश्वर। वापस एक बार मेरे इस ट्रैक में बारिश शुरू हो चुकी है, फिर छाता का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फाइनली 13.5 किलोमीटर आने के बाद ये 550 मीटर का बोर्ड मिला है मुझे, काफ़ी खुशी हो रही है। और सीधा सीधा एक पैच भी मिला है, सीधे शायद मंदिर के पास मुझे मिलाएगा। अब फाइनली मैं अपनी इस यात्रा में पहुंच गया हूँ मद्महेश्वर मंदिर के पास। ही कैंप साइट्स वगैरह दिख रही हैं मुझे फ़िलहाल। मुझे ये दर्शन हो चुका है मेरा। मैं पहुंच चुका हूँ मद्महेश्वर धाम के पास, और ये सामने दिख रहा है आपको मद्महेश्वर मंदिर। इसके बाद मेरी ये जर्नी इन बुग्यालों के लिए ऊपर जाएगी, और बूढ़ा मद्महेश्वर जाऊंगा मैं। यहाँ कहीं टॉप में मिलेगा मुझे, फिर दिखाता हूँ मैं यहाँ से। अगर ये क्लाउड खुला तो चौखंबा का व्यू। तो ये रेड लिस्ट है यहाँ का, हाँ। तो यूनियन चलता है यहाँ पर को, और नंबर से नंबर आता है, तो जिस घर का नंबर आएगा वहीं रुकने के लिए मिलेगा आपको। और शाम के बज रहे हैं 6:30, और ये हूँ मैं मद्महेश्वर मंदिर के पास। तो यहाँ से मैंने जाना है बूढ़ा मद्महेश्वर। तो इस चढ़ाई को चढ़ के अब मैं यहाँ ऊपर जाने वाला हूँ। सामने दिख रहा है मद्महेश्वर मंदिर, और ये काफ़ी जलधाराएँ गिरती हुई दिख रही हैं। ये सारे स्टेज हैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे, और इसके पीछे के बैकग्राउंड दिख रहे हैं मुझे। ऊपर से देखता हूँ मैं कैसे दिखता है। बिल्कुल पीछे मेरे ये मद्महेश्वर मंदिर है ना। सामने की वैलीज कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके। और मैं इस चढ़ाई में ना लगातार अब इस ऊपर की ओर जा रहा हूँ। तो ऊपर से दिखाता हूँ कैसा है ग्रासलैंड पैटर्न। तो यहाँ मुझे माउंटेन पीक दिख रही है, और ये नीचे मद्महेश्वर से ऊपर की चढ़ाई की है मैंने इस बुग्याल पैटर्न से होते हुए। अब मैं इसको चढ़ूँगा सीधे ऊपर की ओर को। ये पोल के पास तक मेरी जर्नी का लास्ट पार्ट है। बस इसी स्ट्रीट लाइट के पास जाना है मैंने। पहली मंजिल है
ये वाला सोलर सिस्टम, ये जो लाइट लगी हुई है। फिर देखते हैं क्या दिखता है आगे। तो ये ट्रैक लगभग ऊपर की ओर, ये हम लगातार ऊपर की ओर को चढ़ रहे हैं। ये एक हिमालय खुलना शुरू हुआ है शाम का टाइम। ये पीक दिख रही है, एक चारों ओर के नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं, है ना। मैं जहाँ हूँ ना तो ये स्वर्ग से कम नहीं, और मद्महेश्वर मंदिर को नीचे छोड़ आया हूँ कहीं मैं। ये पोल लाइट के पास लगभग पहुँच गया हूँ मैं, है ना। यहाँ से ऊपर जाना है मैंने। ये चढ़ाई का पैटर्न मेरा लगभग जारी है, और सामने की माउंटेन सब कुछ इस तरीके से खुलने लगी हैं। तो फाइनली मैं पहुँचा हूँ इस बूढ़ा मद्महेश्वर के 360 पॉइंट पे। तो ऐसे काफ़ी घोड़े वगैरह चढ़ते हुए दिखाई देंगे यहाँ। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है, वाकई कितना खूबसूरत है ये जगह। वाह वाह, क्या गजब ब्यूटीफुल सा पैटर्न है ये। फिलहाल ये काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, और बूढ़ा मद्महेश्वर में रात हो गई है। मुझे हिमालय भी अब दिखना बिल्कुल बंद हो गया है। तो वापस जाऊंगा मद्महेश्वर और खाना खाऊंगा सुबह सुबह बिल्कुल जल्दी, अर्ली मॉर्निंग मैंने वापस आना है इस जगह पे, ठीक है। अगर बारिश नहीं मिली तो मैं इस जगह आऊँगा, वापस दिखाऊंगा आपको कि कैसा है यहाँ का व्यूज़।